नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 14 रखा है, गहरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का। जैसा कि आपसे वादा किया था, आप लोगों ने सबने ट्राई भी कर लिए होंगे। पीवाईक्यू का जो डिस्कशन है वो मैं आपको दे रहा हूँ जीओसी का, ठीक है। और आप लोगों ने अच्छे से ट्राई कर लिए होंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस में अगर कहीं पर एरर हो, मतलब वो वाली एरर होती है ना जो टाइपिंग मिस्टेक वाली, तो आपको इस सॉल्यूशन में पता चल जाएगी वो, ठीक है। बात समझ गए आप। और पीवाईक्यूज का डिस्कशन अपन लोग रख रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। तो डाइफिनाइल अमीन जो होता है वो ऐसा होता है, बेंजीन NH और ये बेंजीन, तो ये तो रेजोनेंस है। ट्राइफिनाइल अमीन बनाओगे तो वहां पर भी रेजोनेंस है। पैरानाइट्रो एनिलीन बनाओगे तो वहां पर भी रेजोनेंस है। लेकिन बेंजाइल अमीन बनाओगे तो वो कैसा है, लोकलाइज्ड है, sp3 है, तो वो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है सर। और पोल पोल मत करना, कोई पोल नहीं देने वाला मैं, टाइम वेस्ट होता है पोल से अभी इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी इन द गिवन कंपाउंड। एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, H निकालो, माइनस बनाओ। तो मैंने देखा घूर के सारे क्वेश्चंस को, फ्लोरीन है, मिथाइल है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो बस उसके हिसाब से मैं आपको आंसर कर रहा हूँ। यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, माइनस 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 माइनस। इस फ्लोरीन का माइनस आई, क्लोरीन का माइनस आई, ब्रोमीन का माइनस आई, और मिथाइल का प्लस आई लगेगा। और हमारे हमारे माइनस को माइनस आई पसंद है, जितना ज्यादा माइनस आई उतनी ज्यादा माइनस, मतलब वो स्टेबल होगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन इन द फॉलोइंग। अब आप यहाँ पे देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ये sp है, दिस इज sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज sp3। अब लड़ाई इन दोनों के बीच में है। आपको मैंने एक इंडक्टिव इफेक्ट की सीरीज लिखवाई थी, या फिर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन भी कराया था जिसपे सितारे लगवाए थे कि अगर इससे ये लगा हो तो ये जो होता है ये प्लस आई लगाता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। मतलब यहाँ जो sp2 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे तो ज्यादा है, इससे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ए बी सी डी का ऑर्डर कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। इस बेंजीन के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नॉर्मल कार्बन से ज्यादा है भैया, आप गलत कर दो। जबकि मैंने आपको ये माइनस आई सीरीज पढ़ाते हुए पढ़ाया था। माइनस आई की सीरीज में बताया था मैंने आपको ये, लेकिन आपको तो यही मतलब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये तो आसान है, ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल है, तो सी बी ए आपका डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? यहां से H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, माइनस 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 माइनस। आप देखोगे ये लोकलाइज लोकलाइज लोकलाइज, ये माइनस जो है वो रेजोनेंस कर रहा है। मतलब सबसे तगड़ा कॉन्जुगेट बेस ये है, सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए सी इज द मोस्ट एसिडिक। आप क्या कर रहे हो यार, गलत गलत। अच्छा, उसका आंसर सी बता रहे थे, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहां पे बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है। गिवन आर साइक्लोहेक्सेनॉल, एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल। आप सारे बना लो ना। साइक्लोहेक्सेनॉल बना लिया आपने, ये तो फर्स्ट है। एसिटिक एसिड बना लिया आपने, ये आपका सेकंड है। आपने 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना लिया, ये बेंजीन, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2, NO2, और यहाँ पर भी NO2, ये आपका थर्ड है। और फिनॉल ये आपका फोर्थ है। बेंजीन पर OH ये आपका फोर्थ है, ठीक है। अब इसका पीके वैल्यू तो मैंने वैसे ही आपको बताया था, ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है ना। पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको। तो सबसे आगे तो क्या आ जाएगा आपका? थर्ड। फिर ये माइनस ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस है, जबकि यहाँ माइनस ऑक्सीजन से कार्बन रेजोनेंस है, तो सेकंड ज्यादा
एसिडिक होगा, फिर फोर्थ, और सबसे एंड में फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, 3241। आप इसको 3241 कर लो, बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन को 3241 कर लो। अब बी होएगा बी। अब उसमें तुम खुद सोचो ना, 2241 लिखा था, तो इसका मतलब यहां पर 3 होना चाहिए, है ना? तो आंसर इज बी। हाँ, ऑप्शन रॉन्ग था तो सही कर लिया ना। बी इज द करेक्ट आंसर। अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स, फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल बना लो पहले तो, फिर आप बना लो मिथाइल फिनॉल, OH, और इसके रेस्पेक्ट में मिथाइल आप कहीं पे भी लगा लो, ऑर्थोमेटा पैरा उसने मेंशन ही नहीं किया। फिर आपने बनाया मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल है, मेटा पे नाइट्रो लगा दिया, और फिर आपने बनाया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है। आपको सब में से क्या निकालना है? एच 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 एच, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो इस NO2 का माइनस M, इस NO2 का माइनस I, इस CH3 का प्लस H, और यह हाइड्रोजन का कुछ भी इफेक्ट नहीं लगेगा। तो सबसे ज़्यादा D, फिर आपका C, फिर आपका A, फिर आपका B। माइनस को, माइनस वाले इफेक्ट पसंद है, तो DCAB आपका डी ऑप्शन में मैच कर रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके। अब आपसे यहाँ पे पीके पूछा है, तो पीके क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। ठीक है ना? तो बेसिकली आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल दो, उसका उल्टा कर देंगे तो पीके आ जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? CH3 COOH, सेकंड में लिखा हुआ है CH3 CH2 COOH, थर्ड में लिखा हुआ है बेंजीन CH2 COOH, और फोर्थ में लिखा हुआ है CH3 CO CH2 COOH। अब आप ध्यान से देखिए, सब में COOH है, H निकाल, H निकाल, H निकाल, H निकाल, माइनस बनाओ, माइनस बनाओ, माइनस बनाओ, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ थोड़ा ज्यादा प्लस आई, यहाँ इस बेंजीन का माइनस आई, और यहाँ इस CO का माइनस आई, जो ज्यादा तगड़ा माइनस आई है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो फोर्थ आ जाएगा, फिर आपका थर्ड आ जाएगा, फिर आपका फर्स्ट आ जाएगा, फिर सेकंड आ जाएगा। ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो पीके का ऑर्डर पूछ रहा है ना, वो तो उल्टा कर दोगे, 2 1 3 4, पूरा चैप्टर PYQ से रिवाइज हो जाएगा अभी आपका, 2 1 3 4। डी ऑप्शन में मैच कर रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक? आपको बताना सबसे ज्यादा बेसिक। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, और यहाँ कैसा है? लोकलाइज्ड। आंसर हो जाएगा सी। देखते ही आंखों से ओझल कर दें, ऐसे कर रहे हैं हम क्वेश्चन, आंखों से कर दिया ओझल। पीके भी पूछ रहा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके भी। तो आप तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालो, उसका उल्टा कर दोगे तो पीके भी आ जाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड, नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस OCH3 का प्लस M, इस CH3 का प्लस H, Cl का माइनस I। पहली बात तो सबसे पहले आएगा लोकलाइज्ड, बेसिक स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ, लोकलाइज्ड। अब इन तीनों में कंपेयर करूंगा, हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए, तो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर आखिरी में फोर्थ। 3 1 2 4 बेसिक स्ट्रेंथ है, तो पीके भी क्या हो जाएगा? 4 2 1 3, 4 2 1 3, डी ऑप्शन। अब कुछ भी मत बोलो, मैं ना मुक्के की दे लूंगा, वहां पीके भी पूछ रहा है, आप बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर कर रहे हो, हद कर रहे हो। वो तो देगा आपको ऑप्शन में वैसा। कमाल करते हो यार, गजब करते हो यार, हद करते हो यार। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके। आपसे पीके पूछ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। आप तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो, पीके का ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, H निकाला, H निकाला, H निकाला, H निकाला, माइनस 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 माइनस,
इस OCH3 मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव -I, पैरा पे +H, NO2 का -M और इस Cl का भी -I। अब लड़ाई इस बात की है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा कौन -I लगाएगा, तो वो अभी अपन को नहीं भी पता हो ना तो भी अपन ऑप्शन से कर सकते हैं, अभी दिख जाएगा आपको। अगर मैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं तो सबसे आगे पहले थर्ड आएगा। अगर थर्ड सबसे पहले आएगा तो पीके के ऑर्डर में वो सबसे लास्ट में आएगा, और ऐसा ऑप्शन या तो ए है या तो डी है, ठीक है। और सबसे आखिरी में कौन आएगा, आखिरी में यहाँ पे जो भी ऑर्डर आ रहा हो बीच का, सबसे आखिरी में सेकंड आएगा, मतलब सेकंड सबसे पहले आएगा पीके में। अब सेकंड सबसे पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। 2, 1, 4 और 3, तो उल्टा क्या हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2, तो क्लोरीन का -I OCH3 के -I से ज्यादा होगा। समझ गए आप, उसका ऑर्डर कर दिया। अगर आपको क्लोरीन और OCH3 में ना भी पता हो तो खुद ही आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। जितनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उतनी देर में सॉल्व भी हो जाता है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ये ए है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड एसिडिक मतलब 2 कार्बन, ये बी है। इसीलिए कहते हैं कॉमन नेम इज, कॉमन नेम नहीं आएंगे ना तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ये HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना, कॉमन नेम इज रिक्वायर्ड। अब CCl3 का क्या लगेगा, -I, H निकालो, H निकालो, H निकालो, H निकालो, माइनस बनाओ, माइनस बनाओ, माइनस बनाओ, माइनस बनाओ। CF3 का भी -I, CF3 का -I CCl3 से ज्यादा। CH3 का क्या लगेगा, +I, और हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा B, फिर A, फिर D, फिर C। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है और वही पूछ रहा है, तो BADC ई ऑप्शन में मैच कर रहा है, ई ऑप्शन में BADC। अगला क्वेश्चन, pK increases in benzoic acid substituent X bonded at para position then X is। pK की बात कर रहा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK, मतलब हमें सबसे बेकार एसिड ढूंढना है। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे कोई X ग्रुप लगा हुआ है। अब हमें ये X ग्रुप देखना है कि इनमें से कौन सा चूज करें जिससे कि एसिडिक स्ट्रेंथ बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो अगर आप वहां से COH लगाओगे तो वो तो -M लगाएगा, NO2 लगाओगे तो -M लगाएगा, अगर आप CN लगाओगे तो -M लगाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर OCH3 लगा दिया तो वो +M लगाएगा, और हमारे माइनस को +M पसंद नहीं है, तो सबसे ज्यादा pK किसका होगा, D वाले का होगा, ठीक है सर। अबे pK इनवर्सली होता ना, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा B, तो pK सबसे ज्यादा किसका होगा, D का, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिक कंपाउंड इज, अभी पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। यहां पर दोनों कीटो फॉर्म है, पहले तो इन दोनों को कंपेयर करो, है ना, इन दोनों को। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका परसेंटेज जो बनता था वो 72% बनता था। अगर ये वाला इनॉल 72 बन रहा है और फिर ये कीटो है, तो इसकी तो कोई औकात ही नहीं है यार, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। दिस इज कीटो, दिस इज इनॉल, एंड कीटो विल कन्वर्ट इनटू इनॉल इन 72%, मतलब सबसे ज्यादा तो ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। यहाँ पे तो कोई H बॉन्डिंग ही नहीं हो रही, मान लो करवा भी दी तो पाई सिग्मा सिग्मा, यहाँ कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, यहाँ H बॉन्डिंग, यहाँ पर रेजोनेंस। अब भी करवाया ऐसा वाला क्वेश्चन डाइकार्बोनिल वाला, तो 3, 2, 1 ई ऑप्शन में। बोलिए, यहां तक कोई डाउट है क्या आपको, यहां तक कोई डाउट है क्या। अगला क्वेश्चन, बताइए सर। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिया अपन ने, कितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए, बताइए गुड्डू। आप यहाँ देखो पीकेबी पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी, मतलब यहाँ पर ये डीलोकलाइज है, इधर से +I और इधर से +I, और ये मेरे भाई लोकलाइज है और ये डीलोकलाइज है। यहाँ पर एक तरफ से +I, यहाँ 3 जगह से +I लग रहा है, तो सबसे आगे बेसिक स्ट्रेंथ में कौन आएगा, 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, और फिर 1 आएगा। तो पीकेबी में कौन आएगा, 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4।
डी आंसर हो जाएगा। 1234 इज द करेक्ट आंसर। 1234 इज द करेक्ट आंसर गुड्डू। अगला क्वेश्चन अपने को स्टेबिलिटी पूछ रहा है। मेटा पे पहला कंपाउंड बनाओ, इसके यहाँ पर केटायन है और इसके मेटा पोजीशन पे आपका OCH3 लगा हुआ है, ये आपका ए है। पैरा पोजीशन पे आपका OCH3 लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे OCH3, ये आपका बी है। और फिर सी क्या है आपका बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये सी है। और आपके पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे NO2, ये आपका डी है। अब आप देखो केटायन को क्या पसंद है, प्लस एम, ये माइनस आई लगा रहा है, ये प्लस एम लगा रहा है। यहाँ हाइड्रोजन है कुछ नहीं लगा रहा है, ये माइनस एम लगा रहा है। हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। BCAD, BCAD कहाँ है, डी ऑप्शन में। नहीं नहीं, लिखने की जरूरत क्या है, आपके पास है ना ये तो PDF के फॉर्म में, तो फिर क्यों लिखना है, टाइम वेस्ट क्यों करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो एक दे रखा है CH3NH2 फर्स्ट में, एक दे रखा है बेंजीन, फिर CH2NH2, ये दे रखा है सेकंड में, फिर थर्ड में आपको दे रखा है यहाँ NH2 और पैरा पोजीशन पे OCH3, और एक आपको दे रखा है मेटा पोजीशन पे OCH3, ये फोर्थ ऑप्शन है। अब आप देखो ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है, इस CH3 का सिर्फ प्लस आई लग रहा है, इसको आप ऐसे करके लिखो। इस हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इस बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। यहाँ पर ये प्लस एम लगाएगा, लेकिन ये डी लोकलाइज है, ये भी डी लोकलाइज है, और ये माइनस आई लगाएगा। तो सबसे आगे बेसिक स्ट्रेन में 1 फिर 2 लोकलाइज वाले, फिर 3 और फिर 4, 1 2 3 4, ये ऑप्शन आ जाएगा। समझिए आप, मजा आ रहा है आपको। आपने भी इसी स्पीड में किए होंगे जिस स्पीड में मैं आपको करके दे रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही इन क्वेश्चनों को उड़ा दिया होगा तुरंत तुरंत। आपने भी इनको इसी रफ्तार से सॉल्व किया होगा। ये क्वेश्चन ही इस लायक हैं कि इसी रफ्तार से सॉल्व हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड CCl बॉन्ड एनर्जन शेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। मोस्ट स्टेबल कहाँ बनेगा, जब आप यहाँ से बनाओगे तो ये कार्बोकेटायन, यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल, तो आप देखोगे ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। आप यहाँ से निकालोगे तो ये बन रहा है बेंजाइल कार्बोकेटायन। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से ये CH2, यहाँ CH2, और इस पे NO2 और यहाँ कार्बोकेटायन। यहाँ से निकालोगे तो ये केटायन, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसमें रेजोनेंस है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अब मेरी बात सुनो, इसका आंसर ए आएगा। ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन जो है उसको बेंजाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल माना गया है। एक रशियन किताब है पोला ब्रूस, एक रशियन लेडी है, उनकी किताब है पोला ब्रूस। पोला ब्रूस में पी ब्रूस के अंदर ये लिखा हुआ है कि केटायन का जो ऑर्डर है उसमें इसको आगे रखा गया है इससे, लेकिन ये सिर्फ केटायन में है, रेडिकल में नहीं है। अगर आप यहाँ रेडिकल बनाते और यहाँ रेडिकल बनाते तो फिर ये बी वाला जीतता, ए वाला नहीं जीतता। बात समझ गए आप, बी वाला जीतता रेडिकल के केस में। अरे तो क्या करें भाई, संडे को टेस्ट है तो टेस्ट नहीं दोगे क्या, टेस्ट के लिए तो पढ़ रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, टेस्ट की तो तैयारी कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, जिसमें ए डबल बॉन्ड बी और अल्फा हाइड्रोजन होगा। ए डबल बॉन्ड बी है, अल्फा पे हाइड्रोजन है, ए डबल बॉन्ड बी है, अल्फा पे हाइड्रोजन है, ए डबल बॉन्ड बी है, पाई सिग्मा, और ये कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। 1 2 एंड 3, सी इज दी करेक्ट आंसर। सी होगा भाई, थर्ड वाले में क्या बुराई है, देख के नहीं करा क्या देना है, थर्ड वाले में बुराई क्या है भाई, मुझे ये तो बता थर्ड वाले में बुराई क्या है।
कॉन्जुगेटेड वाला अभी तो ड्यूटेरियम ही चेंज कर लिया भाई तने इसमें, भाई तने इसमें ड्यूटेरियम ही चेंज कर लिया भाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन मेरे भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यहाँ से एच, यहाँ माइनस, यहाँ से एच, यहाँ माइनस, के पूछा है के, तो के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है। तो यहाँ पर इसका प्लस आई, इसका और इसका दोनों का प्लस आई, इसका 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 तीन लोगों का प्लस आई, और हमारे माइनस को प्लस आई पसंद नहीं है, इसलिए 1 > 2 > 3, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कार्बोनिल कंपाउंड विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन दिया हुआ है तो क्या होगा? अ कार्बोनिल विद ए हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर, जितने बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा, ध्यान रखना। इक्विलिब्रिएट विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, ये बोल रहा है नेवर इक्विलिब्रिएट्स। किसने बोला भाई? करता तो है कीटोइनॉल इक्विलिब्रिएट। A carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol, and this process is known as aldehyde ketone equilibration. A carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates, this process is carbonylation. कार्बोनाइलेशन नहीं, इसको टोटोमिज्म बोलते हैं। लास्ट वाले में कीटोइनॉल टोटोमिज्म लिखा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ अराइल अमीन। अराइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन। बात तो सही लग रही है, ठीक है ना। जो बेंजीन होता है उस पे NH2, और जो अल्काइल अमीन है वो RNH2, तो ये तो डीलोकलाइज है, और इसका उल्टा क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है, तो ये ज्यादा बेसिक होगा। और इसने ये लिखा है लेस बेसिक देन अल्काइल अमीन बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन। ये पी नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मेरे को तो ए वाली बात ही पसंद आ गई। आगे लिखा है अराइल अमीन आर जनरली मोर बेसिक, गलत बात, मोर बेसिक गलत बात, मोर बेसिक गलत बात। ये इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, मैंने बोला था इसके ऊपर PYQ बेस्ड है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। अब ये तभी हो सकता है जब आप इसकी सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे। सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी लिखोगे, जो ज्यादा स्टेबल होगी हमें उससे आंसर करना पड़ेगा। ऐसे बॉन्ड लेंथ में भी सवाल कराया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनवाई थी मैंने क्लास में आपको जान पूछ के, क्योंकि मुझे पता था ये क्वेश्चन आगे आने वाला है। हम तो है खिलाड़ी, खेलना हमें आता। इधर देखो, इसको मैंने छेड़ा नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस, फिर ये माइनस यहाँ रेजोनेंस करके जाएगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी गुड्डू भैया? यहाँ पर हमने इसको छेड़ा नहीं, ये प्लस है, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पे माइनस, ये रेजोनेंस करके आएगा, यहाँ जाएगा। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसी देखने को मिलेगी? वो ऐसी देखने को मिलेगी कि यहाँ पाई और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। फिर अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कैसी देखने को मिलेगी? यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पाई प्लस और नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। फिर अगली कैसी देखने को मिलेगी आपको? वापिस से यही बन जाएगी ना, वापिस से क्या बन जाएगी? वापिस से यही बन जाएगी। ठीक है, अब आप इन पे 1 2 3 4 मार्क करोगे। दिस इज दी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और अगर इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखोगे, अगर मैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई बोल दूं, तो न्यूट्रल वाली चार्ज से ज्यादा स्टेबल होती है, तो सबसे ज्यादा ए स्टेबल होगी। अब प्लस और माइनस दूर है, प्लस और माइनस पास है, तो प्लस और माइनस पास है तो सी बराबर डी और बी बराबर ई। मतलब अब हमें आंसर किससे करना है? हम पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ रहेगी। हमें आंसर करना है या तो सी से या डी से। अब आप सी में देखो तो यहाँ पे 5 नंबर पे नेगेटिव है और यहाँ 2 नंबर पे नेगेटिव है, मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी भाई, इससे तो पता ही नहीं पा रहे ना, इससे तो पता ही नहीं पा रहे। आप सी और डी, ए के बाद कौन डिसाइडिंग फैक्टर है? सी और डी। सी और डी में जहां नेगेटिव बनेगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और वो 2 पे और 5 पे है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 एंड 5। इस तरह से करना था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टोटोमेजम। आपको पता है ये हाइड्रोजन हमारे किसी काम के नहीं है,
टोस्ट बुरा मान जाएगी, ब्रेड्स उसके भाई का नियम का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये हमारे काम का ही नहीं है ना। यहाँ पर जरूर हो सकता है कि ये एच यहाँ पाई यहाँ, तो केवल थर्ड दिखाएगा, थर्ड ओनली, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ भी नहीं है, यहां से एच निकाल, यहां से एच निकाल, यहां से एच निकाल, माइनस बना, माइनस बना, माइनस बना। अब सीओ माइनस सीओ माइनस सीओ माइनस सेम है, ये पूरा का पूरा क्या कर रहा होगा, प्लस आई, ये ऑक्सीजन माइनस आई, ये ऑक्सीजन माइनस आई, और ये ऑक्सीजन कार्बन 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 और फिर माइनस पास है, ये थोड़ा ज्यादा दूर है, तो यहाँ माइनस आई इसकी तुलना में ज्यादा लग रहा होगा। तो 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1, 231, डी ऑप्शन। सी बताने वालों, पता नहीं कैसे बता रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हो, अपनी मर्जी लगा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जो मन में आ रहा है वो बक रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता भाई। अबे सही बताओ भाई, अबे ईमानदारी से बताओ भाई, कैसे कैसे लोग हैं हमारे यहाँ, पता नहीं कैसे उल्टा बता रहे हैं। ऊपर तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है और यहाँ पे लोग पता नहीं क्या ही बता रहे हैं। आइए सर, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, कौन एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर है। तो देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से एच, यहां से एच, यहां से एच, यहां से एच, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, एसपी पे माइनस, एसपी पे माइनस, sp2 पे माइनस, sp3 पे माइनस। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, तो ये दोनों जीतेंगे, ये दोनों हारेंगे। अब इन दोनों की लड़ाई, ये भी sp ये भी sp, इस मिथाइल का प्लस आई लगेगा ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होएगा। जस्ट चिल रे, ए इज द करेक्ट आंसर्स, आंसर्स ए इज द करेक्ट आंसर्स। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। ध्यान से देखोगे, ओ नो टू, नो टू, नो टू, दिस इज द पिक्रिक एसिड। इस स्लाइड पे लिखे हुए सारे एसिड से तगड़ा एसिड पिक्रिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर 3 NO2 का माइनस एम लग रहा है, 3 NO2 का माइनस एम। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज है, यहाँ H है, कोई इफेक्ट नहीं, NO2 का माइनस एम, CH3 का प्लस H, और हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, तो थर्ड वाला फर्स्ट वाले से ज्यादा, सेकंड वाला तो इलेक्ट्रॉन चूस रहा है, नाइट्रोजन को क्या देने देगा। तो 312, 312, 312, 312, 312 रे, 312 आ गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following in correct decreasing order of pK. B, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो, उल्टा कर देना, पीके भी आ जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज है, यहाँ डीलोकलाइज है, यहाँ डीलोकलाइज। तो बेसिक स्ट्रेंथ जब आप निकालोगे सबसे आगे तो सेकंड आ ही जाएगा, बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ। OCH3 का प्लस एम लगेगा ना, Cl का माइनस आई लगेगा, हाइड्रोजन का कुछ नहीं लगेगा। तो प्लस एम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो 3 आ जाएगा। ये तो नुकसान कर रहा है, ये फायदा है फिर भी। तो फर्स्ट फिर फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा 2314। 2314 नहीं होगा क्योंकि हमसे पीके भी पूछा है, गलत हो जाता अभी। इसका उल्टा करेंगे, 4132। 4132 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange following in correct increasing order of pK. Acidic strength is inversely proportional to pK. We have to calculate acidic strength. H निकालेंगे, H निकालेंगे, 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 माइनस 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 माइनस, ये माइनस रेजोनेंस कर रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो फोर्थ की ही होगी। अब ये जो बेंजीन है वो माइनस आई लगाएगा, ये इधर से प्लस आई, ये इधर से प्लस आई, और ये भी प्लस आई, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट एडिटिव होता है, तो इसका और इसका मिला के इससे तो ज्यादा ही होगा, और हमारे माइनस को प्लस आई पसंद नहीं है, तो 4 3 1 और 2। तो पीके का ऑर्डर क्या आ जाएगा, पीके का ऑर्डर आ जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 आ जाएगा,
2134 2134 2134 ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। अबे पी के पूछा, अबे देख के आंसर तो लगा करो। तुम तो क्वेश्चन पढ़े बिना ही सॉल्व कर रहे हो भैया, यही तो सिलिया मिस्टेक होती है। दिस इज द सिलिया मिस्टेक, दिस इज द सिलिया मिस्टेक, यही तो सिलिया मिस्टेक है, यही तो सिलिया मिस्टेक है सर। सिलिया मिस्टेक हो गई, सिलिया मिस्टेक। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। H प्लस तो निकाल, जाने तो दे, निकलने तो दे। यहां से निकलेगा, यहां बनेगा माइनस, यहां से निकलेगा, यहां बनेगा माइनस, और यहां से निकलेगा, यहां बनेगा माइनस। ये बन गया एरोमेटिक, ये बन गया एंटी एरोमेटिक, और ये बन गया आपका नॉन एरोमेटिक। तीनों कॉन्जुगेट बेस में ए वाला सी वाले से ज्यादा, सी वाला बी वाले से ज्यादा, मतलब 1 वाला 3 वाले से ज्यादा, 3 वाला 2 वाले से ज्यादा। 132 132 बी ऑप्शन करेक्ट है। गलत गलत आंसर कर रहा है, पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि तेने H माइनस निकाल दिया। अबे H प्लस निकालना है फर्जियों, H प्लस निकालेगा तो माइनस बनेगा, माइनस बनेगा, माइनस बनेगा। कैसे कोई इतना फर्जी हो सकता है, कैसे कोई इतना सिली मिस्टेक कर सकता है? आपने प्लस बना के सॉल्व करके आंसर गलत निकाल दिया। देख रहे हो आपको क्वेश्चन वाला कैसे छोटे छोटी चीजों में फंसा के बेवकूफ बना रहा है। ये कोई गहराई नहीं है भाई, दिस इज नॉट अ गहराई। इधर तो आओ, नजर ये क्वेश्चन कितनी बार मैंने आपको बोला आ चुका है। यहां पर ये NO2 का माइनस एम, जब H प्लस निकालोगे, H प्लस निकालोगे NO2 का माइनस आई, यहां पर कुछ नहीं लगेगा मेरे भाई। और यहां से निकालोगे तो इस CH3 का प्लस आई, और इस CH3 का भी प्लस आई। सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। 1 2 3 4 ए ऑप्शन में ये माइनस एम से स्टेबल कर रहा है, ये माइनस आई से, ये कुछ भी नहीं लगा रहा, और ये प्लस आई लगा रहा है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आंसर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। यार अभी तो बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। लोन पेयर डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज है, लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है। अब आप देखिए, यहां पर इस मिथाइल का प्लस आई, इस मिथाइल का प्लस आई, और यहां पे इस OCH3 का माइनस आई। सबसे पहले तो आंसर में 3 आएगा, 3 वाला आंसर। दो हैं, फंस सकते हैं। 3 के बाद आपका सेकंड आएगा, क्योंकि 2 प्लस आई आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी 2 हैं 3 2 आ रहा है। उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट, और फिर आएगा आपका फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट में नुकसान करने वाला कोई नहीं है, फोर्थ में माइनस आई से खींच रहा है। तो 3214, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। सी आएगा ना गुड्डू? सी आएगा ना? अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां से H निकाल, निकालना, निकाल क्यों नहीं रहा है? निकाल दे। यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। यहां पे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कार्बन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस। फिर यहां पर इसका प्लस M, इसका माइनस I, इसका माइनस M। लेकिन ये ऑक्सीजन से कार्बन रेजोनेंस है, ये बीच में डाल के कंफ्यूज कर दिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस इसको बीच में पटक के आप जैसे ही माइनस M लिखोगे, इसको आगे लिख देता है बच्चा गलती से। तो यहाँ पर सबसे आगे सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, ना नुकसान ना फायदा, फिर फर्स्ट आएगा, उसमें OCH3 से नुकसान हो रहा है, और फिर अंत में आएगा 3, जो पहले भी दिया जा सकता था। मतलब इसमें 3 को सबसे पहले डाल रखा है बेवकूफ बनाने के लिए। अब बच्चे ना ए आंसर कर देते हैं गलती से। तो 2413 वो कब करते हैं? जब वो सिर्फ नीचे नीचे देख के चल जाते हैं। भाई ऊपर देखो ना, ऑक्सीजन से ऊपर तो देखो, ऊपर, ऊपर क्यों नहीं देख रहे हो? अगला क्वेश्चन, which one of the following molecule on reaction with EtO minus gives aromatic compound? EtO minus, ये क्या लिखा है? EtO minus Na प्लस। सुनिए तो सही, यहां से H निकालिए तो सही, इसको एंटी एरोमेटिक बनाइए तो सही, और बहिष्कार इसका करिए तो सही। यहां से H निकलेगा तो यहां माइनस आएगा, यहां से निकलेगा तो यहां माइनस, यहां माइनस। ये नॉन एरोमेटिक,
ये एंटी एरोमेटिक, और ये एरोमेटिक हमारी तरफ से सी को बोला जाता है हाँ, सी है हाँ। अच्छा हाँ, आपकी क्लास होगी ना, मैं भूल गया था यार, मैं भावनाओं में भे गया था। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि नीट नीट के सवाल सॉल्व हो जाएंगे, फिर जेई जेई के बचेंगे। नीट को नीट नीट कर देते हैं और जेई को जेई जेई कर देते हैं। नीट नीट के कर लेते हैं, 3 सवाल और करेंगे, फिर जेई जेई के बचेंगे। अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, बता लो ना इतनी देर में, तो ब्यूटाइल कार्बोकेटायन टर्सरी वाला, ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन एंड अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ये क्या बोल रहा है, विच इज मोर स्टेबल, तो ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा 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 9 अल्फा है, इसमें अल्फा अल्फा 5 अल्फा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये स्टेबल है। ठीक है। Given below, the acidic strength of mono substituted नाइट्रोफिनॉल is higher than phenol because of electron withdrawing नाइट्रो ग्रुप। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, याद है आपको? ये फिनॉल है, और इस पे अगर मैं ऑर्थो मेटा पेरा में से कहीं पर भी NO2 लगा दूं, मान लो यहां लगा दूं, यहां नहीं लगा के यहां लगा दूं, यहां नहीं लगा के यहां लगा दूं, तीनों में से कहीं पर भी लगा दूं, तीनों में से कहीं पर भी लगा दूं, वो अपना जादू तो दिखाई देगा, माइनस एम या माइनस आई वाला, तो वो फिनॉल से तो ज्यादा एसिडिक होगा मोनोनाइट्रो। और ये वही बोल रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेटा नाइट्रो एंड पेरा विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। बकवास। बकवास क्यों है? क्योंकि जब आप ऑर्थो बनाओगे, तो याद है आपको, वो तो ऐसे टचिंग टचिंग वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठा है। मेटा बनाओगे तो ये होता है, और पैरा बनाओगे तो ये होता है, और पैरा वाले की ऑर्थो से ज्यादा, ऑर्थो वाले की मेटा से ज्यादा, क्योंकि ये माइनस एम, ये माइनस आई, और ये भी माइनस एम, लेकिन ये एच बॉन्डिंग कर रहा है तो पीओएम होता है। तो ये गलत है, वो सही है, 1 सही 2 गलत। हाँ, डी ऑप्शन, 1 सही 2 गलत, देख रहा हो? अरे यार, जब अपने हाथ में वो होता है ना, मतलब सारे कॉन्सेप्ट हाथों में पड़े हुए हैं। विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड? ये sp3 आ गया, देखते ही आंखों से ओझल। ये यहाँ पे केटायन बना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, 1 2 3 4 5 6, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है, तो ए आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद है यार, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है ना? छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी आशीर्वाद कोई भी दे सकता है। अब देखो, अपन ने सक्सेसफुली नीट के सारे क्वेश्चन कर लिए, आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ आई क्या? आई क्या? कोई भी क्वेश्चन में अटके आप? नहीं अटके ना? अब जेई के क्वेश्चन आ गए। अमंग द फॉलोइंग विच हैज द लोवेस्ट पीके वैल्यू, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लेंगे, पीके आ जाएगा, यहाँ से एच, यहाँ से एच, यहाँ से एच, यहाँ से एच, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, पीछे से प्लस आई, पीछे से भयंकर प्लस आई, नो प्लस आई, प्लस आई, तो माइनस को प्लस आई पसंद थोड़ी ना है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। भाई सब में प्लस आई लग रहा है, सी वाले में नहीं लग रहा, तो आंसर सी हो जाएगा ना गुड्डू? आंसर सी हो जाएगा, समझ गए आप? क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ यार, नेचुरल कॉल। अजय सेठ जी, अरे ठंड बढ़ गई ना भाई, दिक्कत हो जाती है यार, समझो बात को। ठंड में यार मतलब
लाना पड़ता है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे देखो तीन जगह से प्लस एम लगेगा, पीएच है ना, ये क्या लिखा है पीएच सी पीएच और ये पीएच, यहाँ दो जगह से प्लस एम लगेगा, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो लेकिन ये ऑर्डर तो अजीब सा लिखा हुआ है ग्रेटर ग्रेटर वाला। तो देखो आप, तो सबसे पहले तो तीन जगह से प्लस एम, तो मैं इसको ऐसे सॉर्ट करता हूँ, 3 प्लस एम सबसे पहले आएगा, फिर 2 प्लस एम पहले आएगा, फिर 9 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 6 अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा कहाँ है? 3 प्लस एम, 2 प्लस एम, 9 अल्फा हाइड्रोजन, डी आंसर हो जाएगा बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला क्वेश्चन दिया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक लिखा है CH3COOH, एक लिखा हुआ है बी ऑप्शन में OMeCH2COH, एक लिखा हुआ है CF3COH और एक लिखा हुआ है ये वाला COH। अच्छा क्वेश्चन है। H H H H रिमूव करोगे क्या बनाओगे? माइनस 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 और माइनस, ये प्लस आई लगा रहा है भयंकर और ये भी प्लस आई लगा रहा है भयंकर, इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होगा इससे। अब ये लगा रहा है माइनस आई और ये भी लगा रहा है माइनस आई, इसका माइनस आई इससे ज्यादा होगा, तो फिर सी, फिर बी, फिर ए और फिर डी। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा, CBAD है क्या कहीं? बी ऑप्शन CBAD। देखना जरा बी ऑप्शन आ रहा है क्या, देखना जरा बी ऑप्शन आ रहा है क्या आपका, ठीक है, सिंपल था। अगला क्वेश्चन है ना, एक मिनट, यहाँ धूप आ गई थोड़ी सी, धूप कम कर देता हूँ, अब धूप कम होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन में जब आर मिथाइल होता है तो 213 ऑर्डर आता है, आर जब इथाइल होता है तो 231 ऑर्डर आता है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है मिथाइल वाला पूछ रहा है, तो मिथाइल वाला हो तो 2 डिग्री जीतेगा, तो डाई मिथाइल अमीन आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप इन ए बेंजीन रिंग, जब नाइट्रो ग्रुप लगता है ना बेंजीन पर, तो वो क्या करता है, उसकी चीखें निकलवा देता है, क्योंकि वो उससे इलेक्ट्रॉन चूस लेता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब ये -m है, तो ये कैसा होगा, डीएक्टिवेटिंग होगा और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे टारगेट करवा देगा, मेटा पे टारगेट करवा देगा। तो डीएक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो डीएक्टिवेटिंग का काम करेगा, समझ गए आप? हाँ समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है मतलब आपको तो, है ना। अब आप जानते हो कार्बन sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन sp3, वो भी लग रहा है इसमें, कोई दिख रहा है मुझे, है ना। और ये नॉर्मल कार्बन है, कार्बन माइनस, नाइट्रोजन माइनस, कार्बन sp पे माइनस और ऑक्सीजन पे माइनस, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, देने की टेंडेंसी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे जल्दी कार्बन दे देगा ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। हाँ, माइनस एम डीएक्टिवेट्स, समझिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो ए पे फिनॉल लिखो है और बी पे पैराक्रिसॉल लिखो है, पैराक्रिसॉल मतलब OH और CH3, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल लिखा है सी पे, ये फिनॉल और मेटा पे नाइट्रो, और डी पे लिखा है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल लिखा है, ठीक है। अब देखो सब में H H H H H गया, माइनस 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 आया, रेजो 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 रेजो, यहाँ पर ये -m, ये -I, ये +H, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बेचारा कुछ नहीं कर रहा, तो माइनस को -m पसंद है, तो D, फिर C, फिर A और फिर B, DCAB ऑर्डर आ जाएगा, DCAB आपका ए ऑप्शन में मैच कर रहा है, ठीक है सर। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस, अल्फा हाइड्रोजन और पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस। तो मैंने एक एक वो लिखाया था आपको, वो डांसिंग रेजोनेंस से पहले एक सीरीज लिखाई थी, उस सीरीज में ये मौजूद था, 312 आंसर आ जाएगा, 312 आपका बी ऑप्शन में दे रखा है। कंसिडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, विच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी,
बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। अगर पीकेबी स्मॉल होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मतलब वो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है पूछ रहा है। तो आपको पता है आर मिथाइल होता है तो 213, आर अगर इथाइल होता है तो 231, तो 2 डिग्री वाला जीतेगा, यानी कि डी आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो देखो यहाँ लोन पेयर सिग्मा पाई पूरे में रेजोनेंस है मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पर पाई सिग्मा पाई पूरे में रेजोनेंस, लेकिन यहाँ पर ये sp3 आ गया तो पाई सिग्मा पाई इसमें पूरे में रेजोनेंस नहीं है, तो सी वाले में रेजोनेंस कम है। बोलिए गुड्डू भैया मजा आ रहा है कि ना आ रहा है, कैसे स्पीडली क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा भाई जेई के क्वेश्चन भी हलवा है, जेई के क्वेश्चन में भी कुछ ना है। आइए अगला क्वेश्चन था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी पूछ रहा है मतलब बेसिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो ये देखिए आप, ये ग्वानिडीन मतलब एमिडीन जैसा है, एमिडीन तो सबसे ज्यादा तो एमिडीन ही होगा, तो सी सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बाकियों को कंपेयर करते हैं, ये नाइट्रोजन इधर से भी प्लस आई और इधर से भी प्लस आई तो डी हो जाएगा। ये sp2 है, ये sp3 है, और इधर पीछे से माइनस आई लग रहा है, तो sp3 और sp2 में sp3 पहले आएगा, तो ए और फिर बी, सी डी ए बी, ए ऑप्शन। देख रहा हो इजी इसलिए लग रहा है गुड्डू भैया क्योंकि आपको इस लेवल पे तैयार किया गया है। आप अप्रिसिएट थोड़ी ना करोगे हमको, हाँ हाँ, अप्रिसिएट थोड़ी ना करोगे। जेई मेन 2019 का क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे हमारा नीट ने पूछ लिया था ये तो, ये sp, ये sp, ये sp2, निकालो माइनस बनाओ, निकालो माइनस बनाओ, निकालो माइनस बनाओ। ये CH3 थोड़ा सा बर्बाद कर रहा है प्लस आई लगा के इस sp को, लेकिन कोई बात नहीं। आपका सबसे पहले HC आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। अरेंज द फॉलोइंग लेवल हाइड्रो, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको रहा था, वो 2 मोल NaNH2 के साथ, याद है एक ही मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन को कंपेयर करना होता था, ठीक है। तो वो चीज है। अब आप देखो ये COH है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, और ये वो NO2 वाला है, ये वो है। तो जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा HB, क्योंकि यहां माइनस बनाओगे ना, यहां माइनस बनाओगे, यहां माइनस बनाओगे और यहां पे माइनस बनाओगे। अब इस O माइनस के लिए ये NO2 पैरा पे, तो यहां पर ये रेजोनेंस के साथ इसको -M प्रोवाइड करेगा। इसके लिए मेटा पे तो -I प्रोवाइड करेगा, -M ज्यादा बढ़िया। तो HB के बाद HC, HC के बाद HD, और ये तो कार्बन पे है तो अंत में H है, BCDA। देख रहे हो यार कैसे कैसे हो जा रहे हैं यार, मजा ही आ जा रहा भाई। ए यार गुड्डू भैया बोल रहे हैं यार कि यार ये क्या आदमी है यार, हैं? कैसे कैसे सवालों की बेइज्जतियां कर रहे हो यार सर, आप तो सवालों की बेइज्जती नहीं कर रहे बेटा। यहां से H निकाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पजेस द मोस्ट एसिडिक। यहां से H+ निकाला माइनस बनाया, H+ निकाला माइनस बनाया, और यहां से H+ निकालोगे माइनस। इसमें अकेले का -M, इसका -M, इसका -M, इसमें इसका -I, एस्टर अपने आप में मस्त, -I, इधर से भी -I, और ये कार्बन पे है तो ये -I है, वो -M है, तो बी वाला जीतेगा, बी वाला जीतेगा क्योंकि -M है बी में, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था गुड्डू, पेशेंस रखना, गेम पेशेंस का है ना। नाउ यू लव मी मोर, है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप और मोहब्बत करते जाओगे। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड वन हैज शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बताना है, तो ये देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ ये लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस चाल रही छे, तो पार्शियल डबल बॉन्ड आ रही छे रे, आ रही छे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रही छे रे, बी आंसर हो जाओगे। यहाँ रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड लाइन शॉर्ट हो गई। एक बोल रहा है आप यूट्यूब पे मत पढ़ाना बेटा, ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, सारा माल पढ़ा है ना। लेकिन यूट्यूब में और इसमें फर्क है ना। तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और sp2 है, नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, sp2 है, और एरोमेटिसिटी में जा रहा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और sp3 है, ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, sp2 है और एरोमेटिक है। अब देखो अब बढ़िया क्वेश्चन है ये, सबसे पहले सी आएगा फिर ए आएगा। अब कंफ्यूजन है बी और डी में, कि बी और डी में किसको पहले रखें।
तो और ऑप्शन में दिए होंगे दोनों के दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर। सी के बाद, अच्छा 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 अच्छा, देखो अच्छा क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पर ये तो डिलोकलाइज है लेकिन ये वाला एक एटम पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है, तो ये कैसा है, लोकलाइज्ड है। और जब ये रेजोनेंस कर रहा है ना नीचे वाला, तो ये रेजोनेंस करके इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा रहा है, और बढ़ा रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी। तो सी के बाद क्या जाएगा, डी, डी के बाद क्या जाएगा, ए, और ए के बाद अंतिम में बी। सी डी ए बी देखना कौन से ऑप्शन में है, सी डी ए बी देखना कौन से ऑप्शन में है गुड्डू, सी डी ए बी देखना कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। समझा आप, समझा आप मतलब क्या लेवल है क्वेश्चन का। इवन 2020 का द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। याद है अपन ने टॉटमिज्म पढ़ा था, एसिडिक स्ट्रेंथ वाली बात पढ़ी थी। जब आप यहां से एच निकालोगे तो माइनस बनेगा, यहां से माइनस बनेगा, यहां से माइनस बनेगा, यहां से माइनस बनेगा, ठीक है। इसका क्या लगेगा, माइनस एम, इसका क्या लगेगा, माइनस एम, माइनस एम, और इसका क्या लगेगा, माइनस आई, और इसका भी क्या लगेगा, माइनस आई। क्यों, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन रेजोनेंस चल रहा है ना, वैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन भी रेजोनेंस चल रहा है। अब सबसे ज्यादा तो बी स्टेबल होगा क्योंकि उसमें 2 माइनस एम है, बी यहां दे रखा है। उसके बाद बी के बाद ए होगा क्योंकि वहां पे भी माइनस एम है। फिर यहाँ पे दोनों में माइनस आई है, और इसका माइनस आई थोड़ा ज्यादा लगेगा इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, फिर डी, बी ए सी डी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शाबाश। फिर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। अच्छा एक बात सुनो ना, जैसे ये जो प्यूरिफिकेशन वाला टॉपिक है ना, अब देखो वैसे तो जीओसी तो अपना समाप्त हो गया है पूरी तरह से, लेकिन इसमें 2 लेक्चर लग जाएंगे अपने को लगभग, थोड़ा अच्छा खासा माल होता है ना। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, तो मतलब कल मैं हो सकता है आपके एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूं, चलेगा क्या? खुश होना आप, इस बात से खुश हो कि नहीं हो? खुश रहना चाहिए जीवन में, जीवन में खुशियां रहनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो, ये भी डोल रहा है, मतलब रेजोनेंस कर रहा है, ये भी डोल रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है, ये भी रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पर OCH3 का प्लस एम लगेगा, यहाँ साइनाइड का माइनस आई, और OH का माइनस आई लगेगा। अब देखो यार, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड तो बेसिक स्ट्रेंथ की पहले तुलना कर लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, क्योंकि दो तरफ से प्लस आई और प्लस एम भी लग रहा है, वहां पे दो तरफ से प्लस आई, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये ज्यादा माइनस आई लगाएगा एज कंपेयर टू OH, अकॉर्डिंग टू माइनस आई सीरीज, ठीक है ना। तो 1 2 फिर आपका 4 फिर आपका 3 हो जाएगा, तो पीकेबी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1 आपका सी ऑप्शन में दिया है, ठीक है सर, 3 4 2 1। फिर जेई मेन 2021 का सवाल है, नॉन एरोमेटिक पूछ रहा है सर, नॉन एरोमेटिक है ना, नॉन एरोमेटिक। तो यहां पर देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई ये तो रेजोनेंस कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये तो एरोमेटिक है, 1 2 ये भी एरोमेटिक है। यहां पर sp3 आ गया, ये नॉन एरोमेटिक है, हमारी तरफ से ना है तो बी आंसर हो जाएगा। बाकी यहां पर पूरी पेरीफेरी पे रेजोनेंस वाले बात है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये भी एरोमेटिक है, बी आंसर हो जाएगा सर। फिर 2021 का सवाल है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये क्लास का क्वेश्चन है बेसिकली। यहां से माइनस, यहां से माइनस, यहां से माइनस, यहां से माइनस, यहां पे माइनस एम लग रहा है, H का 0 इफेक्ट लग रहा है, CH3 का प्लस H या प्लस आई लग रहा है, और यहां ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन से कार्बन रेजोनेंस है। तो ये जीतेंगे, ये हारेगा। अब इन तीनों में से माइनस को माइनस एम पसंद है, तो सबसे ज्यादा 2, फिर 3 क्योंकि वो ना नुकसान ना फायदा, फोर्थ प्लस H से नुकसान कर रहा है, और फिर अंत में फर्स्ट, 2 3 4 1, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आएगा ए, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जेईमेन 2021 का, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का, फिनाइल मिथेन अमीन। अब फिनाइल मिथेन अमीन क्या होता है, मिथेन अमीन, और मिथेन अमीन तो ये हो गया, मिथेन पे क्या लगा है, फिनाइल लगा है, मतलब यहां पर बेंजीन लगी है साहब, ये ए ऑप्शन है, फिनाइल मिथेन अमीन। फिर बी ऑप्शन है NN डाइमिथाइल एनिलीन,
एनिलीन बनाओ और उस नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल लगा दो, ये NN डाइमिथाइल अमीन है। फिर N मिथाइल एनिलीन ये एनिलीन बनाओ और उस पे मिथाइल लगा दो, ये सी ऑप्शन है। फिर बेंजीन अमीन मतलब एनिलीन, एनिलीन को बेंजीन अमीन बोलते हैं। अब आप देखो ये तो कैसा है, लोकलाइज्ड, बाकी सब कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड। अब यहां 2 मिथाइल का सपोर्ट लग रहा है, 2 प्लस आई लग रहे हैं बेसिकली, इसका यहां पर 1 प्लस आई लग रहा है, और प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। तो ए सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर उसके बाद सी, फिर डी, और हमसे बेसिक नेचर ही पूछा है, ABCD ऑप्शन है। क्लियर है क्या? क्लियर है दोस्त? फिर अगला, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन A B and C। आप तो इस ए को देखो, सारे सिग्मा बॉन्ड sp3, बी को देखो एक पाई बॉन्ड sp2, और सी को देखोगे तो एक पाई बॉन्ड sp2, खत्म हो गया। sp3 sp2 sp2, ए ऑप्शन आ जाएगा। रितिका डी कैसे आ रहा है आपका बेटा? हाँ डी डी आ रहा है, सॉरी सॉरी भाई, वो टिक लगा के भी गलत। 2021 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, तो यहां पर तो sp3 हो गया, ये तो हमारी तरफ से ना है। ये एरोमेटिक है, क्यों? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी एरोमेटिक है, बेंजीन। और ये एंटी एरोमेटिक है, तो बी और सी जो है वो एरोमेटिक है, बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन। देखने में गलती, ठीक है। फिर जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है, लिस्ट बेसिक पूछ रहा है, लिस्ट बेसिक पूछ रहा है दोस्त। ये क्या लिखा हुआ है, CH3CO HCO CH3। फिर ये क्या लिखा हुआ है, CH3CO, अरे ठीक है यार, हो जाता है यार, सुबह सुबह का टाइम है। C2H5। ये क्या लिखा हुआ है, N, इधर भी ET, इधर भी ET, और इधर भी ET, और ये NH, यहां पर ET और यहां पर ET। अब ये इसने एक्वस फेज में नहीं पूछा, ये नॉर्मल फेज में पूछ रहा है ना? तो इस केस में 3 जगह से प्लस आई लग रहा है, तो सी आंसर हो जाएगा। 3 जगह से प्लस आई लग रहा है तो सी, मतलब ऑर्डर भी बता सकते हैं CDBA, ऑर्डर भी बता सकते हो CDBA। अच्छा 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 अच्छा, लिस्ट बेसिक पूछ रहा है, ओ हो, मतलब मैंने आंसर तो CDBA, मतलब तो सबसे कम बेसिक कौन है, ए। मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, यहां पर इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो ये भी -m लगा रहा है और ये भी -m, तो ये लिस्ट बेसिक है। लिस्ट पूछा था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बार बार सॉरी बोलना पड़ रहा है। जेई मेन 2021 देख रहा हो, लापरवाही का नतीजा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस, लापरवाही का नतीजा देखिए आप। देखो यहां पर ये CONH2 लिखा है, तो ये लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा मेरे भाई, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा मेरे भाई, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस करेगा मेरे भाई, पाई सिग्मा सिग्मा लोन पेयर ये नहीं करेगा मेरे भाई, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, लापरवाही का नतीजा। अरे यार हो जाता है यार, तुम तो यार हंसते हो यार मेरे ऊपर, यार इतना नहीं हंसना चाहिए यार, तुम्हारा टीचर हो यार, थोड़े से तो इज्जत कर लिया करो भाई यार, यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार गुड्डू यार। अगला सवाल है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो देखो आप यहां से H निकालोगे तो ये जो बनेगा माइनस, ये एरोमेटिक, यहां से H निकालोगे तो एंटी एरोमेटिक, यहां से H निकालोगे तो ये बन जाएगा बेंजाइल पे ऐसे करके, और यहां पे कहीं से भी निकाल लो बर्बाद से ही बनेगा। अब आपको ये बताना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, बताइए। ये अच्छा थोड़ा सा क्वेश्चन है। ए, क्यों? क्योंकि इसमें पांचों की पांचों स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसी बनेगी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, इसलिए ए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है।
विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइन इज, नहीं ए आएगा ना उसमें, क्योंकि उसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और पांचों एक जैसी बनेगी। स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये विनाइल कार्बोकेटाइन मतलब sp2 पे है, लोकलाइज्ड है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये sp पे कैटायन है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कैटायन अनस्टेबल होता है, ये रेजोनेंस कर रहा है। तो ए सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी, फिर डी, ACBD। ACBD आपका सी ऑप्शन में दिया है। एनिलीन इज लेस बेसिक देन एसिटामाइड। देखो एनिलीन क्या है, एनिलीन एनिलीन है बेंजीन पर NH2, और एसिडामाइड है CH3CONH2। देखो खेस खेस तो ये भी रहा है और खेस तो ये भी रहा है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन से कार्बन खींच रहा है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन खींच रहा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं खिंचवाना। मतलब ये भी -M और ये भी -M, लेकिन इसका -M ज्यादा तगड़ा है और हमें -M पसंद नहीं है। In aniline, the lone pair of electron on nitrogen atom is delocalized over benzene ring due to resonance and hence less available to a proton। देखो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातों में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन। अगर ये असर्शन रीजन होता ना, असर्शन सही, रीजन सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन ये तो स्टेटमेंट वाले हैं, तो बोथ स्टेटमेंट एंड 1 and 2 इज ट्रू। अच्छा, दोनों ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड रुको। क्या कर रहा है यार गुड्डू यार। एनिलीन इज मोर बेसिक, ये गलत है ना, एनिलीन इज लेस बेसिक थोड़ी ना है। मैं सही था यार। हाँ डी होगा, डी होगा। एनिल सही लिख के भी गलत कर, एनिलीन ज्यादा बेसिक है एसिटामाइड से, वहां लिखा है लेस बेसिक। लगता है चाय की सख्त जरूरत है। हो जाती है भाई, हो जाती है सिली मिस्टेक। लेस बेसिक देन एसिटामाइड, मतलब वो ज्यादा बेसिक है ना, तो ये गलत है, नहीं चला सही है, तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2। अरे यार तुम क्या कर रहे हो यार गुड्डू, मेरे को सम्मोहित कर रखा है यार, कोई काला जादू वादू कर दिया है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, बात सही है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन इन्वॉल्व द overlapping of carbon sp2 hydrogen 1s bond with empty 2p orbital of other carbocation, other carbon। क्या लगता है आपको सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, आपका क्या कहना है बताइए? सेकंड स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? अरे यार बेइज्जती कर रहा है। ये आंसर, ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि इथाइल कैटायन में इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन sp2 हाइड्रोजन 1s बॉन्ड विद। अब देखो ये क्या होता है ना, जैसे यहां पर ये CH3 है और यहां पर CH2, यहां पर पॉजिटिव। समझना गेम क्या है। ये कार्बन कैसा है, sp3 है, ये हाइड्रोजन कैसा है, 1s है, तो इस बॉन्ड का नाम क्या हुआ, कार्बन sp3 1s, और इसकी ओवरलैपिंग किससे हो रही है, एम्प्टी p ऑर्बिटल से। ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है। अगर यहां पर इस sp2 की जगह पर sp3 लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। अभी आया आपको समझ में, है ना? समझिए। अगला क्वेश्चन 2021 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। देखो आप इसको जानते हो, ये टब शेप का होता है गुड्डू। टब शेप का, तो ये नॉन एरोमेटिक होता है, इसलिए PYQ एंड में करना चाहिए ताकि दिमाग तेज चलता रहे। ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये भी एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? PYQ एंड में करने से क्या दिमाग बहुत तेज चलता है। इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। अब देखो ये तो डाइकीटोन ही नहीं है, फिर यहां देखोगे पाई सिग्मा 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 सिग्मा, बहुत सारे सिग्मा हो गए,
पाई सिग्मा 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 पाई हो गया, है ना, कॉन्जुगेटेड नहीं है। लेकिन आप ये देखोगे ना, पाई सिग्मा पाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक कॉन्जुगेशन मौजूद है, तो सी आंसर हो जाएगा। मोहम्मद क्या कह रहा, जूस पिला दो बॉस में। बात तो सही कह रहे हो यार, जूस की सख्त जरूरत है मुझे। हाँ जी सेठ जी, आगे चला। जेईमेन 2022 का क्वेश्चन है, 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर एरोमेटिक। देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो ये एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है। लेकिन यहाँ पर ये sp3 आ गया, तो ये हमारी तरफ से ना है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ए और बी ओनली, ओनली ए एंड बी, बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव। अब ये देखो यहां से लेकर यहां तक इसमें रेजोनेंस है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। अब यहां क्या लफड़ा है कि जैसे ही, मतलब या तो ये कैटायन ऐसे रेजोनेंस करेगा और उसकी वजह से इसका रेजोनेंस बिगड़ेगा, ठीक है। यहां पर भी एक्सटेंडेड है, लेकिन इससे ज्यादा एक्सटेंडेड वहां है, तो आंसर डी हो जाएगा। आंसर इज डी। क्लियर है। चलिए, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एच निकालो माइनस बनाओ, एच निकालो माइनस बनाओ, एच निकालो माइनस बनाओ, एच निकालो माइनस बनाओ। NO2 का माइनस एम, NO2 का माइनस आई प्लस एम। तो भाई सबसे ज्यादा तो ए हो जाएगा, फिर इसका माइनस आई ऑब्वियस है, इससे तो ज्यादा ही होएगा। तो ए के बाद बी हो जाएगा, बी के बाद सी हो जाएगा, सी के बाद डी हो जाएगा, क्योंकि हमारे माइनस को प्लस वाले इफेक्ट पसंद नहीं है। ABCD ए आंसर। ठीक है सर, ABCD। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, कौन एरोमेटिक नहीं है। एरो है, एरो है, एरो है, दिख रहा है साहब। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप यहां देखोगे तो दोनों हाइड्रोजन में रिपल्शन आता था, याद है आपको, रिपल्शन इन हाइड्रोजन। तो ये हमारी तरफ से ना है, नॉन प्लेनर हो जाता था, सी आंसर है। ठीक है सर। 6 एनुलिन, 8 एनुलिन एंड 6 10 एनुलिन आर रेस्पेक्टिवली एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। देखो ये तो एरोमेटिक है, हमारी तरफ से ना है, टब शेप होता है। लेकिन यहां पर भी तो वो होता है ना, रिपल्शन इन हाइड्रोजन, तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। मतलब ये स्टेटमेंट तो गुड्डू भैया गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 एनुलिन के बारे में एरोमेटिक लिखा है। प्लेनरिटी इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम। ये स्टेटमेंट सही है कि प्लेनरिटी सही चाहिए होती है। तो असर्शन इज रॉन्ग छे और रीजन इज करेक्ट छे, तो डी आंसर हो जाएगा। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोस्टेट बेस, बेस कौन अच्छा है। लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस। अब ये देखो, ये भी फ्लिपिंग करेगा, ये भी फ्लिपिंग करेगा, लेकिन ये फ्लिपिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब सेंट्रल एटम जो होता है वो रिंग का पार्ट होता है, तो वो फ्लिपिंग नहीं कर पाता। तो इस केस में ये ऑलवेज इसी तरफ लोन पेयर को रखेगा, तो H प्लस आएगा, आराम से इसको अप्रोच कर लेगा। तो ये भी 3D, यहां पर ये फ्लिपिंग करेगा ना, ओपन है और सेकंड पीरियड का लोन पेयर भी है, वो भी फ्लिपिंग करेगा। फ्लिपिंग क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। बताया था, ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया था, फ्लिपिंग होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। डी सबसे अच्छा आंसर है। फिर ये है IIT 2005 का क्वेश्चन। जब लिखित में पेपर होते थे, एक प्री होता था, एक मेंस लिखित होता था, हाथ से लिखने वाला। 1-methoxy 1,3 ब्यूटाडाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज द लीस्ट स्टेबल। देखो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, तो लिस्ट स्टेबल पूछ रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड वाला लिस्ट हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। अरे इतनी जल्दी सवाल हो गया ये, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को यार। इस कार्बन के 4-5 बॉन्ड हो गए, देखिए ये गड़बड़ है भाई, रुक जाओ 1 मिनट। यहां पर तो सोचो यार, IIT का सवाल इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। यहां पर ये पाई बॉन्ड नहीं है। अब ये भी एक पाई बॉन्ड वाला है और ये भी एक पाई बॉन्ड वाला है, ठीक है।
अब इसमें दोनों में देखो, अब अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। अब बताओ ए और सी में कौन ज्यादा, नहीं 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 नहीं, ए नहीं, अब ए और सी में देख के बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। ए नहीं, ए और सी में आप देखो, देखो यहाँ प्लस और माइनस पास में है, यहाँ पर भी प्लस और माइनस पास में है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इस लोन पेयर और माइनस में रिपल्शन लगेगा, और ये 2 डिग्री भी है और ये 1 डिग्री एनायन है, तो ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सॉरी एक, यार अपन को तो लिस्ट स्टेबल पूछ रहा है ना यार गुड्डू, अपन से क्या पूछ रहा है, लिस्ट स्टेबल, तो ए सी से तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब बताओ आंसर, ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो आंसर क्या होएगा, बोलो। सी आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और एनायन में ये 2 डिग्री कार्बन आयन है और ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, ए वाला। हाँ लिस्ट बताना है तो सी हो जाएगा। तो व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट द गैसेस रिलीज रिस्पेक्टिवली। तो मैं आपसे ये जो मतलब देख रहा हूँ आप, मैं क्यों जानबूझकर थोड़ी मोड़ी सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ जिससे आपको ये पता चले, है ना, झूठ बोल रहा है साफ साफ, झूठ बोल रहा है ये, यहां से CO2 गैस निकलेगी। मैं इसलिए कर रहा हूँ गुड्डू क्योंकि झूठ बोल रहे हो सर, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मतलब आपको ये पता चले कि आप किस किस तरह की सिली मिस्टेक कर सकते हो। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहां से CO2 गैस, दोनों ही CO2 निकालेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि CO2 जो निकलती है वो H2CO3 की वजह से निकलती है। यहां पे भी H2CO3, यहां पर भी H2CO3, उससे CO2 निकलेगी, तो बोथ जगह से CO2। नहीं नहीं, ये गलत है, SO2 थोड़ी ना निकलती है भाई, NaHCO3 से बनता है H2CO3, और H2CO3 जो है वो CO2 देता है, SO3H का काम ही नहीं है। डी आंसर आएगा, डी। ठीक है, 2008 का क्वेश्चन है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, सिग्मा पी ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा पी, सिग्मा बॉन्ड का एमटीपी ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन। ठीक है, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी। अब देखो, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, और यहां पे अल्फा अल्फा 5 अल्फा, यहां पे अल्फा 2 अल्फा, ठीक है, और यहां पर लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग बोलते हैं इसको, इसको भी रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग। ऊपर से यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन और है, और यहां पर तो 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे आगे रेजोनेंस के साथ 6 अल्फा फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, 1 3 2 4 1 3 2 4, 1 3 2 4, डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन। अरे यार तुम्हारे सारे सही कैसे हो रहे हैं यार, चिड़ मच रही है। द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को जज करने का तरीका है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा मतलब स्टेबल। तो यहां 2 पाई, 1 पाई, 1 पाई, 1 पाई। अब इसमें भी गड़बड़ है, रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन में गड़बड़ है, एक सेकंड रुको। देखा, यहां पर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये गड़बड़ है, इस एन पर पॉजिटिव है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कितने पाई हैं, 2 पाई, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एन पर पॉजिटिव है ना। अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, 1 के बाद 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, यहाँ पे लेस पे है, तो 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4 बी ऑप्शन। हाँ रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, अभी सही कर दिया मैंने उसको, ठीक है। हाँ एन के 4 बॉन्ड तो हो सकते हैं ना, एन के 4 बॉन्ड होने में क्या बुराई है, एन के 4 बॉन्ड होने में कोई बुराई नहीं है गुड्डू, एन के 4 बॉन्ड होने में कोई बुराई नहीं है। यार अभी बहुत सारे बच रहे हैं यार, टाइम पास कर रहे हैं क्या अपन। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट एसिडिक इज, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाओ, फिर बनाओ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, फिर बनाओ ऑर्थो हाइड। अरे यार आज तो सही में आपके क्या हो रहा है यार सर, क्या तकलीफ हो गई सर, किसने जादू कर दिया सर। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और पैरा टॉलुइक एसिड, ये क्या होता है बे? COH और यहाँ पर CH3।
पैराटोलुइक एसिड, ठीक है सर, पैराटोलुइक एसिड। आइए सर लेट्स सी, देखो यहां पर O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस, आपसे पूछ रहा मोस्ट एसिडिक, तो ये O पे माइनस, यहां पे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन। लेकिन यहां पे पता, आपको पता मैंने क्लास में करवाया था क्वेश्चन, यहां पर CO O माइनस बनते ही यहां पर H बॉन्डिंग हो जाएगी, ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्योर फॉर्म इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, अनस्टेबल की बात कर रहा है, एंटी एरोमेटिक है ये अनस्टेबल होगा, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, मतलब एंटी एरोमेटिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। वेरी गुड। और पता है ये हिट वन का क्वेश्चन है ये भी, ये IIT 2011 का, ये जेड जेड वन 2013, द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं वो CO2 को रिलीज करते हैं, जो इससे कम रखेंगे वो नहीं करेंगे। बेंजोइक एसिड नाम के पीछे एसिड लगा है वो करेगा, सल्फोनिक एसिड नाम के पीछे एसिड है, नाम के पीछे सैलिसिलिक एसिड नाम के पीछे, कार्बोलिक एसिड नाम के पीछे एसिड है लेकिन कार्बोलिक एसिड धोखा है, ये फिनॉल है, और फिनॉल इज लेस एसिडिक देन H2CO3, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन। जे एडवांस का, द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल एंड 2-ब्यूटेन रेस्पेक्टिवली आर ड्यू टू। अब टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन क्या होता है, CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव, और 2-ब्यूटीन क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। आपको याद है मैंने बताया था कि कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री में सिग्मा P कॉन्जुगेशन होता है, और पाई बॉन्ड के अंदर सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग कॉन्जुगेशन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के दौरान बताया था। तो सिग्मा P एंटी और सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 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 P फील्ड होगा तो कैसे भरेगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ये टब शेप होता है, हमारी तरफ से ना है, ये एंटी एरोमेटिक होगा क्योंकि 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक होगा क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ sp3 आ गया हमारी तरफ से ना है, ये एरोमेटिक होगा 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 ये एंटी एरोमेटिक, 1 2 3 4 5 6 ये एरोमेटिक। इतना पोर्शन तो एरोमेटिक है, जरूरी थोड़ा मॉलिक्यूल पूरा एरोमेटिक हो। 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक। ठीक है सर, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद होमवर्क में आप जो है DPP के सारी DPPs लगा लीजिएगा, GOC का मॉड्यूल, और समरी लेक्चर देख लीजिएगा GOC का, ठीक है, फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और ठीक है, हैशटैग समा चलते रहना चाहिए। धन्यवाद सेठ जी।